जिस मरुधरा पर कभी पानी की किल्लत थी, इस बार इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हुए कि पूरी धरा ही भीग गई। लेकिन अचंभे की बात यह है कि बावजूद इसके प्रदेश में कई जगहों पर पानी की किल्लत बरकरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। सरकार ने भी अब भूजल दोहन कम हो, इसके लिए पूरा बिल ला दिया है। रिपोर्ट देखिए। रेतीले धोरों में रिकॉर्ड तोड़ बरसात। खुशी में पूजे गए पानी की धार। कई इलाकों में बारिश की मार। फिर ग्राउंड वाटर क्यों नहीं होता रिचार्ज? भूजल दोहन रोकने के लिए पानी पर पहरा। जल संरक्षण का प्लान कब तक अधूरा? ये मरु प्रदेश जो पानी के लिए तरसता था, इस मॉनसून के बाद खिल उठा है। जहां कभी सिर्फ रेत के टीले दिखते थे, वहां बारिश की बौछार भी देखने को मिल रही है। ये नाचते गाते लोग नदियों की अगरबत्ती और ज्योत जलाकर पूजा करते हैं। उन्हें चुनरी उड़ाते हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। ये लोग पानी और नदी का प्रेम और आस्था से स्वागत कर रहे हैं। सालों से जो नदियां सूखी पड़ी थी, वो अब फिर से लहरों से लहलहा उठी हैं। रेगिस्तान में पानी की अहमियत कितनी है, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। जब नदी मॉनसून की बारिश के बाद बहने लगती है, तो उसका दिल से आस्था के साथ स्वागत किया जाता है। जीवनदायिनी नदियों की पूजा की जाती है। इस बार राजस्थान में मॉनसून ने 108 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान में जून में 171 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं जुलाई में ही 337 मिलीमीटर बरसात हो गई। अगस्त की बात करें तो अगस्त में 255 मिलीमीटर तक बरसात हुई है। सितंबर में भी अभी तक 150 मिलीमीटर तक की बारिश हो चुकी है। लेकिन जो पानी खुशियों को सींच रहा था, वो कई जगहों पर प्रलय बनकर भी आया। जगह जगह गांव टापू बन गए। रास्तों पे पानी बहने से संपर्क टूट गया। कई गांव का तो ऐसा संपर्क टूटा कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए। जिस पानी को किसानों के खेतों में हरियाली लानी थी, वो किसानों के माथे की शिकन बन गया। खराब ज्यादा है रही है साहब, बहुत सब नष्ट है गई फसल साहब। बहुत परेशानी है, भैंसन को चारो नहीं, मानसन को हथ नहीं साहब, सब नष्ट फसल है गई। पूरे बंद भरो डरो, रास्ता हथ नहीं कितों जावे जावे को साहब, डरे हटोरी परेशान है सब साहब। पूरा हम इस पर आस लगा के बैठते हैं, ये भी नष्ट हो गया, हमारा मरना इससे अच्छा है। इस बार खेत तो खेत, पूरे के पूरे डैम भी लबालब हो गए। कई डैम पर पानी की चादर चलने लगी तो कईयों के तो गेट खोलने पड़े। जयपुर, अजमेर और टोंक की संजीवनी बीसलपुर बांध के गेट 2 बार खोलने पड़े। माही बांध, कोटा बैराज, जवाई और महिसागर बांध भी लबालब हैं। आप देख सकते हैं, ये जो सैलाब नजर आ रहा है, ये चंबल की डाउन स्ट्रीम इलाके के वाटर लेवल में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी हो रही है, उसके लिहाज से अब जो निचला इलाका है, वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन विडंबना ये है कि कई ऐसे बांध भी हैं जो अभी भी सूखे पड़े हैं। रामगढ़ बांध पे कृत्रिम बारिश करवाने के कई बार प्रयास किए गए। खुद किरोड़ीलाल मीणा भी कृत्रिम बारिश करवाने पहुंचे थे। जयपुर से कुछ दूर अजमेर में भी अजीबोगरीब स्थिति है। एक तरफ जहां अजमेर में बांध सब भर चुके हैं, तो रूपनगढ़ बांध अभी भी खाली है। यानी जहां एक ओर बारिश से सैलाब आया हुआ है, वहीं दूसरी ओर पानी की कमी को भी नकारा नहीं जा सकता। जिस बारिश से पूरे 1 साल के पानी का प्रबंध हो सकता है, उसका सही से उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल राजस्थान का 70% हिस्सा डार्क जोन में आ चुका है। इसका मतलब है कि भूजल का स्तर बहुत कम हो गया है और उसका अति दोहन हो रहा है। जानकारों के अनुसार अगर 1 लीटर का पुनर्भरण होता है, तो 1.5 लीटर पानी का दोहन हो जाता है। राजस्थान में कुल 302 पानी के ब्लॉक्स हैं और इन 302 पानी के ब्लॉक्स में से 219 ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। करीब 83% भूजल